माइक टेस्टिंग बोलो। माइक टेस्टिंग हो चुकी है। चलिए जी, गुड इवनिंग। आज चेंज इन पीएसआर की सेकंड क्लास है, चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2। ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड मैंने लिखवा दिए थे। पिछले चैप्टर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा स्पीडी करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में मैंने आपको बता दिया था, इस चैप्टर में टोटल 3 तरह के टॉपिक्स हैं। पहले टॉपिक का नेम है गुडविल, ठीक है जी। सेकंड टॉपिक का नेम है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सेकंड टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो होते हैं जो पिछले कई सालों के इकट्ठे हो गए। इस चैप्टर का नेम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कल हमने देखा था क्या चेंज इन पीएसआर रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? द आंसर इज यस। तो जो चीज रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगी उस केस में हमें 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि कोई बंदा सैक्रिफाइस कर रहा होगा अपने शेयर का, कोई गेन कर रहा होगा। तो जिसको सैक्रिफाइस कर रहा होगा वो कुछ ना कुछ पैसे फालतू लेगा स्टार्टिंग में ही। ये कल डिस्कस कर लिया था। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बिजनेस में चेंज होना। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी तो ओल्ड पार्टनर्स ने जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उससे पहले कई प्रॉफिट्स भी तो कमाए होंगे। उन प्रॉफिट्स का क्या करेंगे? वो पार्टनर्स में आपस में बांट लेंगे। जिस रेशो में उन्होंने प्रॉफिट कमाए होंगे उस रेशो में उन प्रॉफिट्स को भी बांट लेंगे। या फिर सर बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटी का क्या होगा? जितने बिजनेस की एसेट्स लाइबिलिटी है, क्योंकि हम पीएसआर कब चेंज कर रहे हैं? कई सालों के बाद। पिछले कई सालों से हमारी रेशो कुछ और चल रही थी, आज के दिन से हम रेशो चेंज करना चाहते हैं। तो बिजनेस में 4 ही तरह की चीजें होती हैं, या तो प्रॉफिट लॉस होंगे वो आपस में बांट लेने हैं, या होंगी एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट्स जैसे मैंने 10 साल पहले कोई बिल्डिंग खरीद के रखी है। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने 20 साल पहले कोई बिल्डिंग खरीदी हुई है, 20 साल पहले कोई बिल्डिंग मैंने 5 लाख की खरीदी थी 2004 में, तो मेरे को बताओ 2024 में इस 5 लाख वाली बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी मिनिमम? अगर 5 लाख है तो हम मान के चलो कम से कम 40-50 लाख होगी, जो 20 साल पहले जिसकी वैल्यू 5 लाख होगी। बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो इसका मतलब ये है, जब यहाँ पे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2004 में, तब से इनकी रेशो चल रही थी 1:1। ये चल रही थी 2024, जब इन्होंने बोला हम अपनी पीएसआर को चेंज करते हैं, पीएसआर को चेंज करके आज से हमारी रेशो बनेगी 3:2। तो जिस दिन इन्होंने चेंज किया 2024 में, ये सारी ट्रीटमेंट उसी दिन होंगी। उसी दिन ही गुडविल के पैसे देगा। कौन गुडविल के पैसे देगा? जिसको गेन हो रहा है, कल सीख लिया था, क्योंकि उसको अगर शेयर का गेन हो रहा है तो बदले में पैसे भरेगा, गुडविल के पैसे। दूसरे नंबर पे चीज होती है प्रॉफिट या लॉसेस। तो बिजनेस में जो ये 20 सालों में आपको ये चीज पता लगी, 20 साल कौन से? जब से बिजनेस स्टार्ट किया है और जब से हम चेंज कर रहे हैं, इन 20 सालों में जो बिजनेस ने प्रॉफिट या लॉस कमाया होगा, किस रेशो में कमाया होगा? ओल्ड रेशो में। सोच के देखो, ओल्ड रेशो थी 1:1, इसी रेशो में इन्होंने प्रॉफिट कमाया था, इसी रेशो में ये अपने प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कब? जिस दिन वो अपनी पीएसआर को चेंज कर रहे हैं, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तीसरे नंबर में हमारे पास बच जाती है एसेट्स या लाइबिलिटीज। ये बस 3 ही ट्रीटमेंट है, एक गुडविल, एक प्रॉफिट लॉस, एक एसेट्स या लाइबिलिटीज। तो एसेट्स की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, 2004 में कोई एक लैंड खरीदी थी हमने, उसकी वैल्यू 5 लाख है। क्या 2024 में भी उसकी वैल्यू 5 लाख होगी? तो जब आप अपने बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो तो जितनी भी पुरानी वैल्यूज हैं प्रॉफिट लॉस, उसको बांट के खत्म कर दो, और जो एसेट्स लाइबिलिटी है उसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट करो। 20 साल पुरानी वाली वैल्यू लिखोगे तो बिजनेस चेंज करने का कोई पर्पस ही सोल्व नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे हैं जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज होंगी उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको बोलते हैं री वैल्यू। वैल्यू मतलब जो पहले थी, री वैल्यू मतलब जो आज की वैल्यू है। किस किस को री वैल्यू करना होता है? एसेट्स को एंड लाइबिलिटीज को। और जो 20 सालों का प्रॉफिट या लॉस होगा वो बांट लेना है। क्या चीज याद रहती है कि प्रॉफिट और लॉस बांट लेने हैं, एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करके अपनी बैलेंस शीट में लिख देना। और जो गुडविल होगी, गुडविल में आपने देखना है किसको पीएसआर चेंज करने से किसको गेन हो रहा है या किसको सैक्रिफाइस हो रहा है। जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है वो गेनिंग वाले पार्टनर से पैसे लेगा गुडविल के। यही 3 टॉपिक है पूरे चैप्टर में। अब हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। गुडविल वाला टॉपिक। सेकंड वाला जो मैंने आपको टॉपिक अभी समझा दिया है, प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। प्रॉफिट और लॉस को क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं 2 रेशो में, या तो ओल्ड रेशो में क्योंकि ओल्ड रेशो में कमाए थे, या एक इसका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक होती है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के साथ देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन के साथ सुखलेन सामने है स्क्रीन पे बेटा, रीवैल्यूएशन के साथ क्या वर्ड लिखा हुआ है?
ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। और प्रॉफिट और लॉस को करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन। बस ये तीन तरह के टॉपिक हैं, पहला गुडविल, दूसरा प्रॉफिट लॉसेस, तीसरा एसेट्स लायबिलिटी। गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करके बांट देने हैं, जिसको गेन होगा वो देगा, जिसको सैक्रिफाइस होगा उसको मिलेगा। सेकंड टॉपिक क्या था, प्रॉफिट और लॉसेस, उसका नाम होता है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है पिछले कई सालों का जो आपने प्रॉफिट इकट्ठा करके रखा हुआ है उसको बांट लो। और तीसरा टॉपिक क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक खत्म हो चुका है, कल ऑलरेडी डिस्कस हो गया था, आज भी रिवाइज हो गया। जैसे ही हम अपनी पीएसआर चेंज करेंगे, पीएसआर चेंज करने का मतलब मैंने कल आपको तीन अलग अलग केसेस में समझाया था कि पीएसआर चेंज कैसे होती है। एक तो सबसे आसान तरीका समझने का होता है परसेंटेज बेसिस पे। पिछले साल मेरे पास 50% था और दूसरे पार्टनर के पास 50% था, और हमने क्या कल एग्जांपल ली थी, एक के पास 75 हो गया, दूसरे के पास 25 हो गया, तो एक को गेन हुआ, एक को सैक्रिफाइस हुआ परसेंटेज की फॉर्म में। या फिर हमने ऐसे करके लिखा था 1/4 माइनस 3/4 करके। या फिर एक और एग्जांपल लिया था जो मैंने कहा था यूनिट के हिसाब से सोच लो, पिज्जा 6 ही थे, 6 पिज्जा हैं या 6 चॉकलेट हैं, पहले मिलते थे 3-3, अब मिल रहे हैं 5 और 1, कितने का गेन हुआ कितने का लॉस हुआ। तो जब भी हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का मतलब यही होता है हम अपनी ओनरशिप को बदलना चाहते हैं। पहले अगर हम 50-50% के मालिक थे तो अब हम उसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं। तो मतलब नॉर्मल सी बात है, एक बंदा गेन करके जाएगा, एक बंदा सैक्रिफाइस करके जाएगा। सर अगर 3 है तो कोई एक बंदा गेन कर लेगा या सैक्रिफाइस कर लेगा, दूसरे को सैक्रिफाइस हो जाएगा। कहने का मतलब पार्टनर चाहे 2 हो चाहे 50 हो, जितना गेनिंग वाले पार्टनर्स होंगे उसी के बराबर में सैक्रिफाइसिंग वाले होंगे, क्योंकि बिजनेस में मालिक तो वही के वही है। हमने इस सिंपल एग्जांपल ली थी 2 बंदों की, एक को गेन हो रहा है, गेन होने का मतलब है पहले उसको 50% मिलता था, आने वाले टाइम में उसको 70, 75 या 80 मिलेगा, तो उसको देखा जाए ओनरशिप ज्यादा मिलने लग गई। तो ओनरशिप ज्यादा मिलेगी, क्या फ्री में मिलेगी, मैंने कल बताया था, नहीं, आज की डेट में कुछ ना कुछ बदले पैसे देने पड़ेंगे, उसी पैसों को क्या बोलते हैं, गुडविल। और कल मैंने एक चीज बताई थी, गुडविल कौन देगा, गेनिंग वाला, किसको मिलेगी, सैक्रिफाइसिंग वाले को, और कितने हिस्से में मिलेगी, जितने प्रोपोर्शनेट में दोनों को सैक्रिफाइस या गेन हुआ है। अगर पूरे बिजनेस की वैल्यू, पूरे बिजनेस की गुडविल 5 लाख है तो 5 लाख रुपए नहीं देने, उसमें से हमने देखना है कितने का गेन हुआ कितने का सैक्रिफाइस। इसी बिहाफ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आज। तो पहला पॉइंट पढ़ के देखते हैं क्या है, बिजनेस में जब पार्टनर चेंज देयर पीएसआर, सम पार्टनर सैक्रिफाइस इट्स शेयर्स एंड सम पार्टनर गेन्स। बिल्कुल ठीक है, अगर पीएसआर चेंज करेंगे मतलब ओनरशिप बदल रहे हैं तो वैसे ओनरशिप, सर क्या ऐसा हो सकता है 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपनी ओनरशिप चेंज की, ओल्ड से न्यू में शिफ्ट हो रहे हैं, न्यू में भी उनकी रेशियो सेम है, फिर तो बेटा बेवकूफ है। अगर पहले ही 2 पार्टनर्स के पास 50-50 है, उन्होंने बोला चल भाई बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, चेंज कर देते हैं, बाद में उनके पास आ गई 50-50, सर पहले कितनी थी 50-50, खाओ बटानिया 50-50 वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि 3 पार्टनर्स थे, रेशियो थी 3:1, ओल्ड रेशियो थी 3:1, इस रेशियो में ये अपने प्रॉफिट को बांटते थे। न्यू रेशियो में रेशियो कर दी 1:3, यहाँ पे जो बी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बी कह रहा है देखो 3 बंदे हैं, ओल्ड रेशियो देखना पढ़ के क्या लिखी हुई है मैंने, 3:1, मतलब 6 रुपए हैं तो 3 रुपए ए को मिलते हैं, 2 रुपए सी को, कितने, प्रॉफिट वही का वही है, बिजनेस में 6 रुपए। इन तीनों ने एग्रीमेंट किया क्यों ना हम अपनी रेशियो चेंज कर दें, इन्होंने रेशियो चेंज करके क्या कर दी 1:3। अब मेरे को बताओ, ए को पहले मिलते थे 3 रुपए, अब मिल रहा है 1 रुपया, ए को गेन हुआ या सैक्रिफाइस, इसका फॉर्मूला क्या बना, ओल्ड माइनस न्यू। पहले उसको 3 रुपए मिलते थे, अब उसको 1 रुपया मिलता है, कितने पैसे अब उसको कम मिल रहे हैं, 2 रुपए। कैसे निकाला, ओल्ड में से न्यू वाला माइनस कर दिया, तो फॉर्मूला यहाँ से बन गया, ओल्ड माइनस न्यू। बी वाला कह रहा है कुछ नहीं है, हिमालय पर्वत में बैठा है, कहता अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो बैठे हैं जी, तपस्या चल रही है, प्रॉफिट आ रहा है, दाल रोटी चल रही है, पहले भी 2 था अब भी 2 है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब अगर एक बंदे को 2 मिनट आता हूं, अगर हाँ उधर ही पड़ा है प्रिंटर पे, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो
अगर एक बंदे को सैक्रिफाइस हुआ है, ठीक है, पहले वाले पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस हुआ है? 2, तो दूसरे वाले को 2 दूसरे वाले को कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे वाले को कुछ नहीं हुआ, तीसरे वाले को क्या हुआ? तीसरे वाले को उतना गेन होना चाहिए। तो देखो उसको पहले मिलता था 1 रुपए, अब मिल रहा है 3 रुपए, कितने का गेन हुआ गया? तो यानी कि याद रखना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, देख लो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आपस में बराबर होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब यहाँ पे कौन पैसे किसको देगा पता है आपको? यस सर, गेन वाला सैक्रिफाइस वाले को मतलब देगा, कि सी पैसे देगा किसको? सैक्रिफाइस वाले ए को। A तो को। जर्नल एंट्री पता है क्या बनेगी? सी अकाउंट डेबिट टू ए। बी कह रहा है अपने को तो कुछ लेना देना नहीं है, हम तो बैठे हैं जी मस्त। तो ये सारा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फॉर्मूला देख लो, सैक्रिफाइसिंग माइनस ओल्ड, सैक्रिफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू होता है, गेनिंग का हो जाता है न्यू माइनस ओल्ड। जो आपका मन करे वही फॉर्मूला आप लगा के सैक्रिफाइसिंग शेयर या गेनिंग शेयर कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे नोट लिख लिया, MCA नोट्स। हमारे नोट्स क्या कहते हैं? कहते हैं हम अपने क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं करेंगे, कभी सैक्रिफाइस करके कभी गेन, हम हमेशा क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे। एरो देखना एक बार, एरो समझ आ रही है? 5th पॉइंट में Yes, sir. सैक्रिफाइसिंग बंदा गेनिंग वाले को क्या दे रहा है? शेयर। यस और गेनिंग पार्टनर इसको क्या दे रहा है? Goodwill की किस amount। रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसका ये मतलब होता है जितना सैक्रिफाइस हो रहा है उतने के बदले में गुडविल बांटी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। डन? एग्जाम्पल देखो, ओल्ड रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC की 1:1:1, न्यू रेशियो है 3:1। आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि इसकी रेशियो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रही। सर, सी की हाँ देखा, ये होती है आम जिंदगी। और भाई साहब ऊपर तो देखो, सी की पहले उसके पास टोटल प्रॉफिट था 3 रुपए, अब 6 रुपए है। पहले उसको 3 में से 1 रुपया मिलता था, अब 6 में से 1 मिल रहा है। सी की चेंज नहीं हुई रेशियो। अभी तो वही बता रहे हैं। सारे मेरी तरह मैथ में नलायक बैठे हैं इधर। आपको पता है किसकी रेशियो चेंज हुई है? चेंज नहीं हुई, ए की है 1/, नहीं बी की चेंज नहीं हुई। हाँ। अगर आप बी का शेयर देखोगे ना, बी का शेयर 1/3 है और न्यू रेशियो में उसका 2/6 है, तो 1/3। तो यहाँ पे बी जो है हिमालय पर्वत में बैठा है, आप लोग अभी भी शहरों में बैठे हो। सी की पूरे बिजनेस की गुडविल कितनी है देखना? 6 लाख रुपए। डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल विद एडजस्टमेंट एंट्री। सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है? देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ तक ये लिखा है कि ओल्ड रेशियो है इतनी, न्यू रेशियो है इतनी, तो इसका मतलब है रेशियो चेंज हो गई। तो जब रेशियो चेंज हो गई तो आपको पता चल जाएगा ये PSR वाले चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। और दूसरा हिंट क्या है? गुडविल दी हुई है बिजनेस की। तो मेरे को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कितना गेन हुआ है या कितना सैक्रिफाइस हुआ। आप गेनिंग का फॉर्मूला भी लगा सकते हो CBSE के अकॉर्डिंग, सैक्रिफाइसिंग का भी, आंसर तो सेम ही आना है। जब गेनिंग वाला लगाओगे तब न्यू माइनस ओल्ड करोगे, सैक्रिफाइसिंग वाला लगाओगे तो ओल्ड माइनस न्यू। हम हमेशा एक ही फॉर्मूला लगा के चलेंगे, सिर्फ सैक्रिफाइस वाला, बात खत्म। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला देखो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। प्रेजेंटेशन देख लो, एग्जाम की प्रेजेंटेशन करा रहा हूं, सबसे पहले आपको ऐसे ही लिखना है, ओल्ड रेशियो, उसके नीचे न्यू रेशियो, दोनों के ऊपर इसका नेम लिख देना ABC। ये दिख रही है ABC, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। ये एग्जाम की फेयर प्रेजेंटेशन है। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूले का नेम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब निकालना पड़ेगा सबसे पहले ए का। बोलो जी, ए की ओल्ड रेशियो कितनी थी? 1/3 माइनस उसकी न्यू रेशियो क्या है? 3/6। हाँ जी, पहले ये देखो 1/3 और 3/6 समझ आ गया। उसके बाद LCM लेना है, जिस बच्चे ने LCM ले लो। मेरी तरह अगर नलायक हो मैथ में तो सबसे सिंपल ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9। तो आंसर बच गया 6 - 9 डिवाइडेड बाय 18 -3/18। फॉर्मूला क्या लगाया था? सैक्रिफाइसिंग का। आंसर आया नेगेटिव में, तो इसको सच में सैक्रिफाइस हुआ या गेन हुआ? गेन हुआ यार, जब आपने जो फॉर्मूला लगाया आंसर माइनस में आया तो मतलब उसका अपोजिट हो गया ना। तो इसका मतलब है इसको 1/6 का क्या हुआ? गेन। बी का 1/3 - 2/6 है, तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था 0, तो बी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे पंडित जी होते थे, मैंने आपको बोला था पिछले चैप्टर में भी, मिस्टर गुरकिरत जी, वो यहाँ से जजमेंट लगा देते थे कि सर सी का 1/6 सैक्रिफाइस आने वाला है। तो ये हमारे पंडित जी की भविष्यवाणी होती थी। देख लेते हैं, 1/3 - 1/6। देखो ओल्ड रेशियो क्या है? सी की 1/3, न्यू रेशियो क्या है? 1/6। अब नीर पता लग गया 1/6 कहाँ से आया है?
हाँ जी तो बोल दिया, अगर मैं पूछ लेता ना अभी तू बता ना पाता। बता कहाँ से आया है? हाँ जी हाँ अच्छा फिर ठीक है। हाँ तो 1/3 माइनस 1/6, अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ रहा है 1/6 पॉजिटिव में, मतलब कि सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और पॉजिटिव में आंसर आ गया, तो मतलब इसको सच में क्या हुआ है, सैक्रिफाइस। और हमें हमारे पंडित जी तो पहले ही बता देते होते थे, 1/6 का गेन आया पहले को, दूसरे का आया 0, तो तीसरे का आंसर कोई और चेंज हो ही नहीं सकता था। सर अगर इन केस खुदा ना वास्ता अगर बाय चांस सी का आंसर 1/6 ना आता तो बेचारे फिर आप खुदा से प्रेयर नहीं कर सकते, फिर आप अपने मैथ से प्रेयर करना, मैथ वाले टीचर से प्रेयर करना, ना कि खुदा से। इसका मतलब ये है एक बंदा जितना हिस्सा छोड़ के जाएगा दूसरे को उतना ही तो मिलेगा, ठीक है। तो कितना शेयर सैक्रिफाइस हुआ 1/6। अब हमें गुडविल की, हमें जो गुडविल का शेयर दिया हुआ था या पूरे बिजनेस की गुडविल दी हुई थी, फर्म की, फर्म मतलब पूरे बिजनेस की गुडविल है 6 लाख, उसमें से 6 लाख रुपया ए की नहीं है ना ही सी की है, 6 लाख तो पूरे बिजनेस की है, उसके प्रोपोर्शनेट में जितना भी गेन या सैक्रिफाइस हुआ है पहले वो निकालना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म है 6 लाख, देखना ये समझ में आ गई। यस अब चाहे आप ए का आंसर निकाल लो चाहे सी का, है तो 1/6 सी, तो किसी भी एक का निकाल लो, बात एक ही है। सी शेयर इन गुडविल 6 लाख इनटू कितना शेयर था देखो 1/6, तो मतलब 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए एक बंदे को, अगर मैं देखो बात करता हूं ना, इसको दो चीजों से लिख सकते हैं, सैक्रिफाइस या गेन को। ए को ना, ए को जो सैक्रिफाइस हुआ है वो 1/6 शेयर का हुआ है। अगर आपको शेयर में बोलना है, शेयर की फॉर्म में, तो 1/6 का इसको सैक्रिफाइस हुआ है, इसको 1/6 का गेन हुआ है, ठीक है जी। कहने का मतलब अगर मेरे को 1/6 को रुपीज में बोलना हो ना, तो इसको 1 लाख रुपए, ये 1/6 के बदले में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये 1/6 के बदले में 1 लाख रुपए दे रहे हैं। सी दे रहा है ए को, कोई बताओ सी दे रहा है ए को या ए दे रहा है? सी दे रहा है एक को। बिल्कुल ठीक है, सी दे रहा है ए को, क्योंकि सी को 1/6 का गेन हुआ था तो बदले में कुछ पैसे भरने पड़ेंगे। जिसको देखो शेयर की फॉर्म में बोलना है कितना गेनिंग या सैक्रिफाइस हुआ है, तो आप बोलोगे 1/6 का। लेकिन आम भाषा में लेमैन लैंग्वेज में अगर बोलना है कितने का गेन या सैक्रिफाइस हुआ, आप कहोगे 1 लाख रुपए का। बात तो एक ही है, 1 लाख रुपए आया कैसे, 1/6 के प्रोपोर्शनेट में। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है 6 लाख रुपए मत दे देना, 6 लाख तो पूरे बिजनेस की गुडविल है, हमें किसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है, सिर्फ उन्हीं की जितना उनको गेन या सैक्रिफाइस हुआ है। नोट्स खोलो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। रोज ही लाने होते हैं। चैप्टर की चेंज इन पीएस और चैप्टर निकालो, यहाँ पे आपके पास 3 चैप्टर नंबर 3 लिखा होगा, Change in आप इसको कट करके इधर देखो, चैप्टर 3B को कट करके आप 2B कर लेना। फर्स्ट टॉपिक देखना यही है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन पीएसआर। नहीं सर, लिखा नहीं हुआ क्या आपके नोट्स में? यार ये टॉपिक 1 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ आपके नोट्स में? तो यार वही तो है यार, उसी से तो मैंने प्रिंट निकाले। चैप्टर नंबर 3B को 2B कर लेना। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। क्वेश्चन ने बोला सिर्फ गेन और सैक्रिफाइस निकालना ड्यू टू चेंज इन रेशियो, मतलब वो अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं। A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. Further they agreed to share profit and losses equally. तो मेरे को प्रेजेंटेशन बताओ जी कैसे करनी है, मैंने आपको बताई थी। सर ए एंड बी आंसर नंबर 1 ओल्ड रेशियो, सबसे पहले लिखो जी A B, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, पहले लिखो जी ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो। ये फेयर प्रेजेंटेशन करवा रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही करके आनी है। ओल्ड रेशियो क्या थी, 2:1, अभी इक्वल हो गया, 2:1 हो गई। अब इन्होंने रेशियो चेंज कर ली, कहते बहुत हो गया 2:1 में, अब हम अपनी रेशियो को इक्वल रखना चाहते हैं, मतलब 1:1 रेशियो 1।
अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इंडिविजुअल पार्टनर का शेयर निकालो या गेन या सैक्रिफाइस, तो कोई एक फॉर्मूला लगा लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या सर फॉर्मूला लिखना जरूरी है? तभी तो पता चलेगा एग्जामिनर को कि आप क्या कर रहे हो। एग्जाम में फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अब निकाल लो पहले ए का। ए की ओल्ड रेशियो है 1/2 माइनस 2/3, तो ये आ रहा है, जाग गए हो? मुझे लगा थोड़ी देर तक जागोगे। 2/3 -1/2। अब 2 को करो 3 से गुणा 6, 1/6, 2 को करो 2 से गुणा 4, 3 को करो 1 से गुणा, अगले का मैं बताऊं माइनस 1/6 गेन। सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस आ रहा है यार सर, आपने सैक्रिफाइस सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है, आंसर पॉजिटिव में आया तो सैक्रिफाइस। सबसे ज्यादा नालायक कौन? मेरी क्लास के बच्चे। अगले का मैं बता दूं अगले का पंडित जी बताएंगे। अब -1/6 पर साबित करना जरूरी है। 1/3 माइनस 1/2, यस सर। ये आ जाएगा 6, 2, 3 माइनस 1/6। फॉर्मूला लगा था सैक्रिफाइसिंग का, आंसर आ गया माइनस में, तो मतलब गेन हो गया। यस सर। ठीक है जी, इसके बाद वो बनाओ, एरो बनाओ, यहाँ पे ए यहाँ बी बनाओ जी, बनाओ एरो। सैक्रिफाइस ए बी को देगा जी शेयर, पॉइंट नंबर 1, ये इसको दे रहा है शेयर। कितना शेयर दे रहा है? 1/6। बदले में ये देगा इसको गुडविल। गुडविल की अमाउंट अभी पता नहीं है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम करेंगे जर्नल एंट्री। नहीं, पेपर में ये नहीं करना, हम अपने सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस में करेंगे, जब तक हमारे क्वेश्चंस का टॉपिक का होल्ड नहीं बनता, उसके बाद हम ये करना बंद कर देंगे। एंट्री कोई बता सकता है? यस सर। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, क्योंकि जिसको गेन हो रहा है उसको पैसे भरने पड़ेंगे, और नॉमिनल रूल के हिसाब से आप सोच लिया करो। वैसे एक्चुअल में नॉमिनल रूल में गलत पढ़ाता हूँ, बीइंग अ टीचर पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार मेरे को बच्चों के हिसाब से देखना पड़ता है। एक्चुअल में इसमें रूल लगता है पर्सनल, लेकिन अभी के लिए आप छोड़ो, आप वही रूल याद करो, नॉमिनल। जिसको लॉस हो रहा है डेबिट मारो, जिसको प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट मारो। तो प्रॉफिट किसको हो रहा है? पैसों का, बी को। पैसों का प्रॉफिट सर ए को। तो एंट्री बन गई बी अकाउंट डेबिट टू ए। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। पहला क्वेश्चन क्लियर है जी? ओके यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जी। पेन, बुक्स एंड फोन। ओह सर क्या नाम रखे हैं आपने, पता नहीं मैं भी क्या खा पी के क्वेश्चन बना रहा होता हूँ। पेन, बुक्स एंड फोन वर पार्टनर्स इन अ फर्म। प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, शेयर है 3-1। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। यार मेरे को ये बताओ, यहाँ से कैसे पता चल रहा है ओल्ड रेशियो कौन सी है, न्यू रेशियो कौन सी है? वरना क्वेश्चन सर फ्यूचर प्रॉफिट मेरा 2:1 मैं न्यू रेशियो। गुरजोत आज तेरा दिमाग बड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट है मतलब कि ओल्ड है या न्यू? न्यू लिख लेना, फ्यूचर वर्ड है, यहीं से ही बताना था मैंने भी। और या आप ये भी कह सकते हो पार्टनर्स डिसाइड फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये क्वेश्चन ठीक था, इसने सीधा ही बोला निकाल लो ही सैक्रिफाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 ओल्ड रेशियो बोलो जी। पार्टनर्स के नेम क्या थे? पेन, फोन, बुक्स। किस किस ने पार्टनर्स के नेम ABC लिख दिए हैं गलती से? मैंने। हाँ शाबाश, पेपर में यही गलती होती है। पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 2-3 क्या, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में ही ABC या XYZ आता है, अदरवाइज आएंगे दूसरे नाम ही। पेन, बुक्स और फोन। ओल्ड रेशियो बोलो कितनी है? 3-2। न्यू रेशियो बोलो 2-1। आपने बोला था इक्वल है। अच्छा सॉरी 2-1 है, 1-1 नहीं है। मेरे पास पिछले क्वेश्चन का हैंगओवर नहीं उतर रहा था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला बोलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। 4.30। कोई बोलो। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। पहले निकालो जी पेन का। अगला 3/6 माइनस 2/5।
30 15 12 माइनस 3/30 आ रहा है। अगर इसको कट कर देंगे तो 1/10 सैक्रिफाइस या गेन। सुशील जी सैक्रिफाइस नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ये सैक्रिफाइस है। पेन के बाद कौन था डिब्बा 2/6 माइनस 2/5 यार मेरे को एलसीएम लेना सिखाओ ना। इसका एलसीएम 30 होता है फिर 30 को 6 से डिवाइड कर दो कितना हो जाता है 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको नहीं आता मैं होशियार हूँ। एलसीएम निकालते हुए 6 से डिवाइड करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं तो ठीक बोल रहा हूँ ना। मैं जो पूछ आप एक स्टेप आगे चल रहे हो। अपने वाला ही कर लो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे कंफ्यूज सर आपका मैथ थोड़ी सही है पहले और क्या क्रॉस मल्टीप्लाई आपका ठीक है भैया छेती हो जाता है सर इजी है उल्टा छेती हो जाना एलसीएम में तो बहुत टाइम लगता एलसीएम से टाइम लगता है। फॉर्मूला सैक्रिफाइस का लगा था या गेन का? सैक्रिफाइस आंसर आया माइनस में। इसको क्या बोलेंगे? अच्छा अगली का मतलब 1/30 गेन आएगा। यस सर अगला भी गेम पेन बॉक्स और कौन था? फोन क्या वाहियात बोल नाम सकते है। हैं सर तुसी हो बना कुछ खा गए लिखे ने 30 5 माइनस 6 माइनस 1/30 गेन सर देखा जाए तो इसको 1/10 को हटाओ यार। 1/10 ये हुआ 3/30 का सैक्रिफाइस। यस सर 230 130 मतलब क्वेश्चन ठीक है। पता चल गया मैं कैसे करूँ क्वेश्चन ठीक है क्योंकि जितना सैक्रिफाइस हो उतना गेन। अच्छा इसमें एरो बनाओ। चलो एरो की जगह जर्नल एंट्री कर दो सिर्फ। बॉक्स डेबिट फोन डेबिट अभी मेरे पास गुडविल की वैल्यू तो नहीं है मैं वैसे ही लिख देता हूँ -2/30 और फोन डेबिट -1/30 2 क्या करना था पेन 2 पेन करने 3/30 देखा जाए तो अगर मेरे पास वैल्यू नहीं है तो मैंने शेयर लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना इसमें इतना। यस सर सोखा लिखना है तो सोखा ऐसे भी लिख सकते ऐसे ही लिख हो दिया। 2 1 3 क्या हुआ टाइम होगा बारिश आ जाएगी 2a भी सेम क्वेश्चन है देखना एक बार 2a सेम है क्वेश्चन नंबर 2a सर अब ये गेनिंग रेशियो में वो रिवर्स सैक्रिफाइस कर की देना है। रेशियो में कर लेंगे एक मिनट यार एक मिनट अभी ये देखो देखो स्नेहा को देखो अब न्यू रेशियो को बहन मैं माइनस कर इतना देना अच्छा नहीं हूँ अभी क्वेश्चन चलेगा। बारिश हो जाएगी भैया बाहर एक मिनट ओ बारिश आ जाएगी इधर तो सुनो इधर पहले क्वेश्चन सुन लो। अब तो ईगो हर्ट हुई है अब तो 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। एक मिनट 2a एक मिनट यार पहले क्वेश्चन देखो 2a ओ इधर देख क्वेश्चन नंबर 2a में लास्ट में क्या कौन सी रेशियो मांगी है गेनिंग रेशियो यहाँ पे पेपर में मत कराना MCA नोट्स वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग जो क्वेश्चन ने बोला है उसका तो माथा टेक के वैसे माननी पड़ेगी। यहाँ पे आपको न्यू माइनस ओल्ड ही करना पड़ेगा। यस सर क्वेश्चन नंबर 3 बस ये म्यूजिक कहाँ से आया था ये म्यूजिक कहाँ से आया है बारिश आ जाएगी सुरभि पहले एक बार ऐसा म्यूजिक फिर निकालो तो छुट्टी होगी नहीं तो क्वेश्चन होएगा। हो गया ऐसा सर नहीं लेकिन। चलो फिर चलो ओके